फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 10 में स्टेटिस्टिक्स चैप्टर में मीन फाइंड करना सीखेंगे। तो सबसे पहले तो मीन होता क्या है? तो मीन यानी होता है एवरेज। मीन को हम इस तरीके से एक्स बार से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन फाइंड करने की 3 मेथड दी गई है टेक्स्ट बुक में। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकेंड इज अज्यूम्ड मीन एंड थर्ड मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। अब फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो या तो आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा फाइंड द मीन। तो जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। पर अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड द मीन बाय यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड और बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, तो वहाँ पे आपको वही मेथड यूज़ करनी होगी। आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 लिया है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल रीड करेंगे। द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी स्कूल ऑफ रूरल एरियाज ऑफ वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। फाइंड द मीन परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स। यहाँ एग्जाम्पल में इंडिया के अलग अलग स्टेट के रूरल एरिया और यूनियन टेरिटरीज की प्राइमरी स्कूल में फीमेल टीचर का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और हमें उनका मीन परसेंटेज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। उस टेबल के अंदर जो पहला कॉलम होगा वो होगा हमारा क्लास इंटरवल का। वो क्लास इंटरवल में हम ये डेटा लिखेंगे और जो सेकंड कॉलम होगा वो होगा एफआई का, जिसमें हम ये डेटा लिखेंगे। तो फ्रेंड, हम हमारा टेबल प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। अब जो पहला कॉलम है उसमें हमने इस तरह से कॉलम क्लास इंटरवल लिखे हैं। सेकंड कॉलम में एफआई। यहाँ तक का तो जो हमारे स्टेप थे वो क्वेश्चन के अंदर दे दिए गए थे। जो मेन स्टेप स्टार्ट होते हैं वो इसके बाद स्टार्ट होते हैं। इसके बाद हमको जो नेक्स्ट कॉलम है उसके अंदर क्लास मार्क फाइंड करना होगा। तो क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। पहले क्लास मार्क फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा जो पहला क्लास इंटरवल है 15 to 25, तो इसके अंदर 15 जो है वो है लोअर लिमिट और 25 जो है वो है अपर लिमिट। तो 15 और 25 इन दोनों को हम प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से 15 + 25 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर हमारा आएगा 40 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 20। तो फ्रेंड्स, हम हमारे नेक्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर इस तरह से पहला जो आंसर हमारा आया 20 लिख देंगे। अब इस तरह से अगर हम अलग अलग क्लास इंटरवल के लिए बार बार इस तरह से अगर हम प्लस करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसके लिए फ्रेंड आपको क्या करना है कि आपको देख लेना है कि आपके जितने भी क्लास इंटरवल्स हैं उनकी क्लास साइज सेम है या नहीं। तो वो हम कैसे देखेंगे, क्लास साइज कैसे फाइंड करेंगे? तो क्लास साइज फाइंड करने के लिए हम जैसे कि लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट को देखेंगे और उन्हें माइनस करेंगे। जैसे 25 है तो उसमें से 15 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 10। वैसे ही 35 में से 25 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 10। 45 में से 35 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 10। इसी तरह से सभी क्लास इंटरवल में जो क्लास साइज है वो 10 है। मतलब कि हमें जो डिफरेंस दिया है वो दिया है 10 का। तो आपको क्या करना है कि आपका जो पहला क्लास इंटरवल है सिर्फ उसके लिए ही आपको क्लास मार्क फाइंड करना है। फिर उसके अंदर प्लस 10 करना है तो आंसर आएगा 30। 30 के अंदर प्लस 10 करेंगे तो आंसर आएगा 40। 40 के अंदर प्लस 10 करेंगे तो आंसर आएगा 50। इस तरह से हमें पूरा जो हमारा कॉलम है वो प्रिपेयर करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है उसके अंदर हमें एफआई और एक्सआई को मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रेंड, ये हमारा जो कॉलम है इसके अंदर हमने एफआई और एक्सआई का कॉलम प्रिपेयर किया है, जिसमें हमने 6 और 20 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 120। 11 × 30 आंसर आया 330। इस तरह से सभी का मल्टीप्लाई हम करेंगे और फाइनली हमको जितने भी एफआई एक्सआई मिलेंगे उसका हम नीचे सम करेंगे और सम हमें मिला 1390। उसी तरह से जितने भी एफआई दिए गए हैं उन सबको प्लस करेंगे और हमें आंसर मिला यहाँ पे 35। ओके, इसके बाद का जो स्टेप है उसके अंदर अब हम डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है x बार इक्वल टू सिग्मा एफआई एक्सआई अपॉन सिग्मा एफआई। सिग्मा एफआई एक्सआई हमको मिला 1390 और सिग्मा एफआई मिला हमें 35। फ्रेंड्स, कितनी बार लोगों को डिवाइड करने में प्रॉब्लम होता है, इसके लिए मैंने
साइड में आपको डिवाइड करके भी बताया है। देखिए इस तरह से हम 1390 को 35 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमको मिलेगा 39.71। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 39.71। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस देख सकें।